The question says major product of the following reaction is. This is the given reaction and these are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो रिएक्शन है इसका मेजर प्रोडक्ट इनमें से कौन सा होगा. तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन को मेंशन कर लेते हैं. ये रिएक्शन है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस. यहाँ पे इसके साथ में ये फिनाइल रिंग है, यहाँ पे ये है Br और यहाँ पे भी है Br. इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है विद एल्कोहलिक KOH और ये करवाई जा रही है एक्सिस में, लिया जा रहा है इसको एल्कोहलिक KOH को एक्सिस में और इसको हीट करवाया जा रहा है. तो ये एल्कोहलिक KOH जब हम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी. अब हम एक्सेस में ले रहे हैं तो ये दोनों ब्रोमीन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे. HBr यहाँ से एलिमिनेट होगा. अब ये ब्रोमीन कौन सी हाइड्रोजन के साथ में यहाँ से एलिमिनेट होंगे वो हम समझ लेते हैं. तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं लाइक दिस कंपाउंड को. अगेन यहाँ पे है फिनाइल, यहाँ पे है Br और यहाँ पे है Br. अब अगर हम इस वाले ब्रोमीन की बात करें तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं. ये वाली हाइड्रोजन जो है ये, या ये वाली हाइड्रोजन, ये किसके साथ ये रिमूव होगा. तो अगर ये वाली हाइड्रोजन इस Br के साथ में रिमूव होती है तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा जो कि इस फिनाइल रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में होगा. तो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करेगा तो एज अ रिजल्ट स्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी. वहीं अगर ये वाला ब्रोमीन इस वाली हाइड्रोजन के साथ रिमूव होता है तो उस केस में डबल बॉन्ड यहाँ आएगा. तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी. तो दैट मीन्स Br जो है ये वाला, ये इस वाली हाइड्रोजन के साथ रिमूव होगा. तो यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट बना देते हैं. क्या बनेगा यहाँ पे जब हम HBr रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया एंड देन यहाँ पे ये Br हो गया. इसको हम दोबारा बना देते हैं एक्चुअली. तो ये इस तरीके से यहाँ पे Br है और ये है, तो यहाँ पे ये Br है और ये जो एरो है इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम इजीली बता सकें कि ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है. अब ये यहाँ पे है फिनाइल रिंग, तो इसके साथ में ये जो है कॉन्जुगेशन में आ गया डबल बॉन्ड. अब सेम चीज होगी. अब जब हम KOH से अगेन रिएक्शन हो रही है क्योंकि यहाँ तो ये एक्सेस में है तो अगेन जो होगा ये HBr रिमूव होगा. अब इस वाली ब्रोमीन के पास में भी दो केसेस हैं. कौन कौन से, या तो ये इस वाली हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो या फिर ये इस वाली हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो. अब अगर ये वाला जो ब्रोमीन है ये इस वाली हाइड्रोजन के साथ रिमूव होता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये भी कॉन्जुगेशन में हो जाएगा. कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है. और ये वाली हाइड्रोजन के साथ अगर ये रिमूव होता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तो ये कम स्टेबल होगा. तो इस वजह से ये जो ब्रोमीन है ये इस वाली हाइड्रोजन के साथ रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा. तो इसको भी हम बना लेते हैं. तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फिनाइल रिंग है, देन यहाँ पे हम आए और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इस जगह पे. ये पूरे में ही डबल बॉन्ड है एक्चुअली. एंड देन यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं क्लियरली थोड़ा लाइक दिस. ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये है दो कार्बन की चेन और इससे अटैच्ड है इस तरीके से. तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा. इसको हम जो है रीशफल भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये यहाँ पे फिनाइल रिंग है, देन यहाँ पे इसके पास में ये डबल बॉन्ड है, देन यहाँ पे ये एक कार्बन की ये है चेन एंड देन इस तरीके से है. तो ये हमारा जो होगा ये, सॉरी आई विल जस्ट मेंशन इट अगेन हियर. तो ये हमारा जो होगा ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा. अब अगर हमें जो ऑप्शंस गिवन हैं उसमें हम देखें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे हम एक बार ऑप्शन समझ लेते हैं. तो ये जो ऑप्शन 1 है इसमें यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड गिवन है वो इस तरफ है, डबल बॉन्ड इस तरफ होना चाहिए ताकि ये कॉन्जुगेशन में रहे, तो ये गलत हो गया. ऑप्शन 2 में डबल बॉन्ड ये वाला सही पोजीशन पे है बट इसकी पोजीशन गलत है क्योंकि ये इस तरफ होना चाहिए ताकि ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो. ऑप्शन 3 में क्या है, डबल बॉन्ड इस तरफ है एंड इस तरफ है तो ये फिनाइल रिंग के साथ में ये कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. वहीं ऑप्शन 4 में अगर हम देखें तो ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, ये जो फर्स्ट डबल बॉन्ड हम यहाँ पे दिखा रहे हैं फिनाइल के साथ में, ये इसके साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं है तो दैट मीन्स ये इनकरेक्ट आंसर हो गया. तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन 3. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. आई विल राइट दिस एट द एंड. आई विल राइट दिस हियर. Thus the correct answer is option 3. I hope you understood the explanation. Thank you.